आप भी इंडिकेटर का यूज करके अपनी ट्रेडिंग जर्नी को इजी बनाना चाहते हैं, पर आपको ये नहीं पता कि कब कौन सा इंडिकेटर आपको यूज करना है और किस इंडिकेटर के क्या फायदे और नुकसान हैं, या इंडिकेटर के बेस पे हम किस तरीके से अपनी एंट्री, एग्जिट और स्टॉप लॉस प्लान कर सकते हैं। अगर हाँ, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए इंडिकेटर का इंट्रोडक्शन के साथ इंडिकेटर की एक्सप्लेनेशन भी लेकर आई हूँ। अब आने वाली वीडियोस में आपको हर डे एक इंडिकेटर की कंप्लीट एक्सप्लेनेशन भी मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंडिकेटर क्या होता है। इंडिकेटर वो मैथमेटिकल टूल है जो हमें प्राइस के डेटा को एनालाइज करने में हेल्प बताते हैं, साथ ही साथ वो हमें मार्केट का ट्रेंड भी बताते हैं और उनके बेस पर भी हम अपनी एंट्री, एग्जिट और स्टॉप लॉस को प्लान कर सकते हैं। अब सबसे पहला क्वेश्चन कि इंडिकेटर लगाने की जरूरत क्या है। तो ये देखिए, अगर आप प्राइस एक्शन ट्रेडिंग करते हैं और आपको ये पता चलता है कि प्राइस एक्शन के बेस पे आपको ये समझ में आ रहा है कि मार्केट में अब एक अप ट्रेंड आएगा या डाउन ट्रेंड आएगा, अगर उसके साथ आप इंडिकेटर को यूज करो और सेम टाइम पे आपका इंडिकेटर भी सेम सिग्नल दे रहा है, तो आपके पास एक डबल कंफर्मेशन हो जाती है और आप उस ट्रेड को बहुत कॉन्फिडेंटली प्लान कर सकते हो। तो इंडिकेटर मतलब इंडिकेशन देना। अब जैसे रोड पर गाड़ी चलाते हुए आपको अगर राइट मुड़ना है तो आप राइट इंडिकेटर यूज करते हो ताकि पीछे वाले को समझ आ सके कि आगे वाले को राइट टर्न लेना है। तो उसी तरह से इंडिकेटर हमें एक इंडिकेशन दे देता है कि आपने जो प्राइस एक्शन के बेस पे डिसीजन लिया है, उस तरह से मार्केट में इंडिकेटर भी आपको इंडिकेशन दे देंगे और इसकी वजह से हमारी जो ट्रेड लेने की प्रोबेबिलिटी रहती है वो भी इंप्रूव होती है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मूविंग एवरेज की। बहुत कॉमनली और सबसे ज्यादा यूज होने वाला इंडिकेटर होता है जिसको बोलते हैं मूविंग एवरेज इंडिकेटर। अब मूविंग एवरेज क्या होता है। मूविंग एवरेज, इसको एक ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर भी बोलते हैं और लैगिंग इंडिकेटर भी बोलते हैं। ये अब ट्रेंड के साथ भी अपने ट्रेंड को फॉलो करता है, डाउन ट्रेंड में भी ट्रेंड को फॉलो करता है और साइडवेज में भी ट्रेंड को फॉलो करता है। पर इसकी जो मूवमेंट है उसकी हमेशा प्राइस से कुछ ना कुछ लैगिंग रहती है। इसका मतलब क्या है कि आपका किसी भी स्टॉक में प्राइस पहले मूव कर जाता है और मूविंग एवरेज उसमें बाद में मूव करती है, इसलिए थोड़ा सा इसको लैगिंग इंडिकेटर बोलते हैं। पर ऐसा नहीं, अगर ये लैगिंग इंडिकेटर है तो ये हमेशा गलत ही होगा। बहुत सारे हम लोग इसके रूल पढ़ेंगे कि कब कहाँ पर ये हमें बहुत अच्छी ट्रेड अपॉर्चुनिटी दे सकता है। इसमें जनरली होता क्या है, ये प्राइस का एवरेज निकालता है, मार्केट से नॉइस या विपसोल्स को रिमूव करता है और ट्रेंड की डायरेक्शन दिखाता है। अब इसको ना मैं आपको प्रैक्टिकली चार्ट पर दिखाती हूँ। ये नोट्स मैंने आपके लिए प्रिपेयर किए हैं ताकि आपको फ्यूचर में भी कभी दिमाग से निकल जाए कि किस इंडिकेटर का मैं क्या रूल बताने वाली हूँ, आप यहाँ पर उसको इजीली यूज कर सकते हो। तो ये देखिए, मैं आपको के ब्रोकर प्लेटफॉर्म पर भी इनको अप्लाई करना सिखाऊंगी और मैं आपको, अगर आप ट्रेडिंग व्यू वगैरह यूज करते हो, चार्टिंग सॉफ्टवेयर, तो वहां पर भी मैं अप्लाई करना सिखाती हूँ। आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको यहाँ पे मैंने धन का प्रोफाइल खोला हुआ है। यहाँ पर आपको सबसे पहले इंडिकेटर के सेक्शन में जाना है। ये जो एफएक्स का सिंबल है, यहाँ पर आपको सारे के सारे इंडिकेटर मिल जाएंगे और आपको यहाँ पर जाके लिखना है मूविंग एवरेज। तो ये देखिए, यहाँ पे हमारा यहाँ जाकर के मूविंग एवरेज का एक सिंबल आ गया है। तो आप देख सकते हैं एक लाइन है, जैसे जैसे आपका प्राइस मूव कर रहा है उस तरह से आपकी लाइन भी मूव किए जा रही है। तो ये होता है हमारा मूविंग एवरेज का इंडिकेटर। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं इनपुट में यहाँ पर वैल्यू लिखी हुई है 9। इस 9 का मतलब क्या है कि पिछले 9 डेज की कैंडल के यहाँ पर सोर्स लिखा है क्लोज, क्लोजिंग प्राइस को यूज करके ये मूविंग एवरेज निकाली गई है। अब जैसे ही आज की कैंडल कंप्लीट हो जाएगी और कल नेक्स्ट डे की कैंडल आपकी ओपन होगी, तो ये मूविंग एवरेज आपकी शिफ्ट हो जाती है। उसमें ये इस कैंडल का लास्ट 9 कैंडल का डाटा को रिमूव करके करंट कैंडल के डाटा को ऐड कर देती है। अगर आप चाहो तो इसकी वैल्यू को यहाँ पर चेंज कर सकते हो। 9 की जगह पर सपोज करो मैंने यहाँ 18 कर दिया, तो ये देखिए किस तरह से 18 मूविंग एवरेज के हिसाब से प्राइस में आपका मूव आया है। तो ये बहुत सिंपल सा तरीका होता है इंडिकेटर को चार्ट पे अप्लाई करने का। बात करते हैं मूविंग एवरेज के बेसिक कंसेप्ट की। तो इसमें सिंपल सा आपका मैथमेटिकल फॉर्मूला यूज होता है, वो है सम ऑफ प्राइस डिवाइडेड बाय टोटल डेज। जैसे मैंने अभी आपको दिखाया चार्ट में, 9 डेज की मूविंग एवरेज में 9 कैंडल के एवरेज प्राइस को ऐड करके 9 से डिवाइड किया गया, तब वहां पे आपको 9 मूविंग एवरेज का कॉन्सेप्ट मिला कि वो लाइन किस तरह से मूव कर रही थी। हर न्यू कैंडल पे आपको याद रखना है, ओल्ड प्राइस रिमूव हो जाता है, नया प्राइस ऐड हो जाता है, इसलिए प्राइस के साथ साथ मूव करती है, इसलिए इसका नाम है मूविंग एवरेज। अगर मैं बात करूं इसके टाइप्स की, तो मूविंग एवरेज दो तरह की होती है। एक होती है सिंपल मूविंग एवरेज, एक होती है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। दोनों दोनों ही मूविंग एवरेज की अपनी इंपॉर्टेंस है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए ट्रेंड देखना चाहते हैं और विपसो से बचना चाहते हैं, तो आपको हमेशा सिंपल मूविंग एवरेज यूज करनी है। अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं तो आपको हमेशा एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यूज करनी है। दोनों में फर्क क्या है, दोनों में सबसे बड़ा जो फर्क है वो प्राइस का होता है। जो सिंपल मूविंग एवरेज है उसमें हर प्राइस को इक्वल इंपॉर्टेंस दी जाती है, पर जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है उसमें रिसेंट प्राइस को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। इस वजह से ईएमए जो होती है वो प्राइस के अकॉर्डिंग ज्यादा जल्दी मूव दिखाती है। इसका रिएक्शन, अगर हम सिंपल मूविंग एवरेज की बात करें, तो सिंपल मूविंग एवरेज का रिएक्शन जनरली स्लो रहता है और ईएमए का रिएक्शन हमेशा फास्ट रहता है।
और एसएमए आप लॉन्ग टर्म ट्रेड में यूज करोगे, ईएमए आप शॉर्ट टर्म ट्रेड में या इंट्राडे के लिए यूज कर सकते हो। अब इसमें कौन सी मूविंग एवरेज यूज करनी है, यहाँ पे मैंने एक बेसिक सा एग्जांपल लिखा है, पर कौन सी यूज करनी है वो भी मैं वीडियो के एंड में आपसे डिस्कस करूंगी। फिर आता है मूविंग एवरेज क्या बताता है। आपके लिए ये पार्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मूविंग एवरेज को हम किस तरीके से यूज करेंगे। थ्योरेटिकल पार्ट हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद बाकी का पार्ट मैं आपको चार्ट में डिस्कस करूंगी। तो सबसे पहले मूविंग एवरेज हमें तीन चीजें बताता है, एक ट्रेंड की डायरेक्शन, एक ट्रेंड की स्ट्रेंथ, या फिर सपोर्ट और रेजिस्टेंस। ट्रेंड की डायरेक्शन के लिए आपको याद रखना है, अगर आपके स्टॉक का प्राइस मूविंग एवरेज के ऊपर है तो वो अप ट्रेंड में होगा, अगर आपके स्टॉक का प्राइस मूविंग एवरेज के नीचे है तो वो डाउन ट्रेंड में होगा। और स्ट्रेंथ की अगर मैं बात करूं, अगर स्टॉक का प्राइस मूविंग एवरेज के आसपास घूम रहा है, इसका मतलब अभी तक उसके अंदर स्ट्रेंथ नहीं आई है, पर वो अगर मूविंग एवरेज से जितना दूर जाना शुरू कर देता है तब हम मानते हैं कि उसमें ट्रेंड के अकॉर्डिंग स्ट्रेंथ भी आ गई है। अगर मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात करूं, तो जब आपकी मूविंग एवरेज और प्राइस एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, तब कभी कभी मूविंग एवरेज आपके लिए स्टॉक मार्केट में सपोर्ट और रेजिस्टेंस का भी काम करती है। अब आपको ये देखना है कि कौन सी मूविंग एवरेज आप किस टाइम फ्रेम के लिए यूज कर सकते हो। इंट्राडे के लिए आपको हमेशा 9 और 20 ईएमए का यूज करना है। यहाँ पे 9 और 20 ईएमए को यूज करने के पीछे जो कंसेप्ट होता है वो ये होता है कि आपके पास 2 वीक और 1 मंथ का ऑलमोस्ट डाटा रहता है, और क्योंकि आपको इंट्राडे में एक मोमेंटम चाहिए, तो यहाँ से अगर 9 और 20 ईएमए पे कोई प्राइस सस्टेन कर रहा है, इसका मतलब वो आपको मोमेंटम भी दे सकता है। अगर मैं स्विंग ट्रेडिंग की बात करूँ, तो स्विंग ट्रेडिंग के लिए आपको 20 और 50 ईएमए का यूज करना है। और अगर मैं लॉन्ग टर्म की बात करूँ, यानी कि अगर किसी स्टॉक को आप 1 साल 2 साल या कई सालों के लिए होल्ड करना चाह रहे हैं, तो आपको वहां पे ईएमए यूज नहीं करनी है, आपको वहां पर सिंपल मूविंग एवरेज एसएमए यूज करनी है। तो यहाँ पर 50 और 200 एसएमए को आप यूज कर सकते हो। गोल्डन कंसेप्ट की बात करें तो बहुत सारे ट्रेडर मूविंग एवरेज के क्रॉसओवर पर ट्रेड करते हैं। इवन मैं भी लॉन्ग टर्म के लिए जब अपने स्टॉक को डिसाइड करती हूँ तो मूविंग एवरेज क्रॉसओवर का यूज करती हूँ। मैंने अपनी आपको ये याद रखना है, जब भी आपकी स्मॉल मूविंग एवरेज बिग मूविंग एवरेज को क्रॉस करती है तो वहां पर हमारा बाय सिग्नल है। यहाँ पे स्मॉल और बिग मूविंग एवरेज से क्या मतलब है, वैल्यू। जैसे अगर आपकी 9 मूविंग एवरेज 20 मूविंग एवरेज को साइड में क्रॉस करती है तो वहां पर हमें बाय सिग्नल देती है। अगर आपकी 9 मूविंग एवरेज 20 मूविंग एवरेज को डाउन साइड में क्रॉस करती है तो वहां पर हमें सेल सिग्नल देती है। अपने मार्केट में मिस्टेक जो बिगिनर करते हैं ईएमए को यूज करते वक्त, इसका जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है वो यही है कि आपको ये साइडवेज मार्केट में फंसा देती है, वहां पर आपको एक क्लियर ट्रेंड मार्केट में देखने को नहीं मिलता। तो आपको ये ध्यान रखना है कि मार्केट साइडवेज है तो आप ईएमए पर कोई भी स्ट्रेटेजी अप्लाई नहीं करोगे। और सिंगल इंडिकेटर पे ट्रेड लेना ये अपने आप में ही एक कमी रहती है, क्योंकि सिर्फ मैंने आपको बताया मूविंग एवरेज लैगिंग इंडिकेटर, सिर्फ इसके भरोसे ट्रेड लेने में आपको बहुत बार लॉस देखने को मिलेंगे। पर हाँ, अपने प्राइस एक्शन के साथ अगर आप इसको ऐड करें तो ये आपको एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी दे सकता है। और कई बार ऐसा होता है कि क्रॉसओवर बनने से पहले ही इतना अच्छा खासा मूव ट्रेड के अंदर आ चुका होता है, उसके बाद जब आप वहां पर एंट्री बनाते हैं तो वहां पर वो मूव सस्टेन नहीं करता और वहां पर आपको लॉस भी देखने को मिल सकता है। बस अगर हम इन मिस्टेक्स को रिमूव कर दें तो उसके बाद ईएमए जो है सबसे ज्यादा यूज होने वाला इंडिकेटर है। जो आपको सारे पॉइंट थ्योरेटिकल समझाए हैं, वन बाय वन आपको मैं चार्ट पर उनको एक्सप्लेन करती हूँ। जैसे मैंने आपको बताया कि मूविंग एवरेज को अप्लाई कैसे करना है, इंडिकेटर में जाकर के यहाँ एमए लगा दोगे और वहां पर वैल्यू आप अपने हिसाब से डाल सकते हो। अगर मैं बात करूं मूविंग एवरेज क्रॉस की या एमए क्रॉस की या एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की, तो आपको यहाँ पर टाइप करना है ईएमए क्रॉस। जैसे ही आप ईएमए क्रॉस यहाँ पर अप्लाई करोगे, आप देख सकते हो यहाँ पर दो मूविंग एवरेज की लाइन आपके पास शो हो रही है। यहाँ पर वैल्यू है अभी 9 और 26। आपको क्या करना है, इसकी सेटिंग में जाना है। 9 ईएमए हम रखेंगे, उसके बजाय 26 के बजाय हम लोग यूज करेंगे यहाँ पर 20। स्टाइल में आप चाहो तो आप इसके कलर को चेंज कर सकते हो। जैसे मैं शॉर्ट मूविंग एवरेज को ग्रीन कलर में रखती हूँ, लॉन्ग मूविंग एवरेज को रेड कलर में रख लेती हूँ। और क्रॉस अगर आप अनचेक कर दोगे तो आपको क्रॉस खुद से आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। अगर आप इसको चेक कर देते हैं तो जहां जहां क्रॉसओवर बन रहा है ऑटोमेटिकली क्रॉस का साइन आपको वहां पर देखने को मिलेगा। हर टाइम फ्रेम पर आप इसको यूज कर सकते हो। जैसे कि बताया, अगर प्राइस ईएमए के ऊपर रहता है तो वो अप ट्रेंड में है। क्लियरली यहाँ पर देख सकते हो प्राइस ईएमए के ऊपर है तो यहाँ पर ये अप ट्रेंड में है। अगर प्राइस ईएमए के नीचे रहता है तो ये डाउन ट्रेंड में है। तो एक पॉइंट ये आपको कैसे पता चला कि ईएमए हमें ट्रेंड बताती है, कि ये सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह काम करती है। अब देखिए, एक बार जब इस लेवल पर इसने क्रॉसओवर बनाया तो यहाँ से बार बार इसी ईएमए का सपोर्ट लेकर के प्राइस एक और अपमूव दे रहा है, बार बार इसी ईएमए का सपोर्ट लेकर के प्राइस अपमूव दे रहा है, और यहाँ पर ये एक तरह से हमारे लिए सपोर्ट का काम कर रही है। पर जिस दिन ये सपोर्ट टूट जाता है उसके बाद यही ईएमए आपका रेजिस्टेंस का काम करती है। देखो, डाउन साइड में बार बार ईएमए के पास आकर रेजिस्टेंस पर और फिर वहां से आपको एक डाउन मूव देखने को मिल रहा है। इस तरह से ईएमए जो है वो आपकी सपोर्ट और रेजिस्टेंस का भी काम करेगी। तीसरा पॉइंट आपको यहाँ पर देखना है, 9 ईएमए हमने ग्रीन कलर की यूज करी है,
20 ईएमए हमने रेड कलर की यूज की है। तो आपको याद रखना है जब 9 ईएमए 20 को ऊपर की तरफ क्रॉस करती है तो वहां से हमारा बाय सिग्नल बनता है। जब 9 ईएमए 20 ईएमए को नीचे की तरफ क्रॉस करती है तब हमें वहां से सेल सिग्नल मिलता है। तो आई होप कि आपको ये सिग्नल क्लियर पता चल रहे होंगे कि किस तरह से हम ईएमए पर सिग्नल्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया कि ईएमए की एक ही ड्रॉबैक है, साइडवेज मार्केट में ये आपको फंसा देती है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर पूरा मार्केट आपका साइडवेज है। अब आप पोजीशन कैसे बनाओगे, देखो मैं आपको यहाँ रिप्ले करके बताती हूँ। रिप्ले से आपको ये पार्ट बहुत ही ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अब ये देखिए, ये हमारा डाउन साइड का क्रॉस बना, हमने यहाँ पर डाउन की ट्रेड बना ली। अब जैसे ही ईएमए इसके ऊपर क्लोज देती है, हम वहां पर ट्रेंड की एंट्री बना लेते हैं। पर क्योंकि मार्केट साइडवेज था तो यहाँ पे अप ट्रेंड जो है वो सस्टेन नहीं कर पाया और प्राइस वापस से डाउन हो गया और हमारे पास स्टॉप लॉस हमारा हिट हो गया। अब देखिए यहाँ पर फिर से इसने क्रॉस बना दिया और हमने फिर से ऊपर की एक ट्रेड बना ली। अब अगर हम यहाँ डाउन की भी ट्रेंड बनाते तो डाउन ट्रेंड भी यहाँ पर सस्टेन नहीं हुआ। फिर से इसने एक सिग्नल दिया अप ट्रेंड के लिए और ये देखिए आपका प्राइस फिर से नीचे आ गया। तो यहाँ पर कंटिन्यूसली 1 2 3 4 स्टॉप लॉस आपके हिट हो चुके हैं। ये देखिए बार बार किस तरह से साइडवेज में मूविंग एवरेज हमें फंसाती है। तो जब एक ही दिन या एक ही ट्रेड पे हम लगातार 4 या 5 स्टॉप लॉस ले लेते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारा जो माइंडसेट है वो खराब हो जाता है कि ये काम ही नहीं करती। पर मैंने आपको बताया आपको प्राइस एक्शन यहाँ पर ध्यान रखना है। और प्राइस एक्शन हमें क्या बोलता है कि जब भी साइडवेज मार्केट है आपको वहां पर किसी भी इंडिकेटर को यूज नहीं करना। आप कितने ही अच्छे सेटअप का यूज करो, हर सेटअप आपको रिजल्ट हमेशा ट्रेंडिंग मार्केट में ही देगा। साइडवेज मार्केट में बहुत केयरफुली हमें ट्रेड को प्लान करना होता है। अब जैसा कि मैंने बताया, अगर प्राइस मूविंग एवरेज के आसपास घूम रहा है तो हमें पता चल जाता है कि प्राइस अभी साइडवेज है। पर यहाँ देखिए जैसे ही ये मूविंग एवरेज से दूर जाना शुरू करता है तब हमें पता चलता है कि प्राइस ने अब एक मोमेंटम शो कर दिया है। तो प्राइस जितना ज्यादा मूविंग एवरेज से दूर जाएगा उतना ही अच्छा मोमेंटम आपको वहां पर देखने को मिलेगा। चलिए मैं आपको एक और चीज दिखाती हूँ, वो है मूविंग एवरेज सिंपल और ईएमए का कंपैरिजन। उसके लिए सबसे पहले हम लोग मूविंग एवरेज चार्ट पे अप्लाई करते हैं और वैल्यू रख देते हैं हम इसकी 50 और कलर में कर देती हूँ येलो क्योंकि हमारी पिछली मूविंग एवरेज का कलर है ब्लू, ताकि आपको कंपेयर हो सके कि किस तरह से इनमें प्राइस का डिफरेंस आता है। ये देखिए यहाँ पर जो आपकी ब्लू लाइन है वो आपकी ईएमए है और जो आपकी येलो लाइन है वो आपकी एसएमए है। तो किस तरह से जो ईएमए है वो हमें प्राइस पर बार बार विप्सोस दे रही थी या फेक सिग्नल दे रही थी, लॉन्ग टर्म के लिए एसएमए जो है वो हमें इन विप्सोस से बचाती है। तो वो हमें बहुत जल्दी एंट्री या एग्जिट देती भी नहीं है। तो अगर आप किसी स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाह रहे हैं तो वहां पर आप ईएमए की बजाय एसएमए को प्रेफर करिए। और अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपको हमेशा ईएमए का यूज करना है। अब बात आती है कि इसके लिए ट्रेडिंग सेटअप। तो जब भी ट्रेडिंग सेटअप यूज करो तो हमें एक ऐसा सेटअप बनाना होता है जिसमें एक्यूरेसी मैक्सिमम हो, क्योंकि जनरली हम 1:2 का टारगेट रखते हैं। अगर उसमें हमारी एक्यूरेसी जितनी अच्छी होगी उतना अच्छा रिजल्ट भी हमें मिलेगा। तो इसके लिए मैं यहाँ पर 2 ईएमए और अपने चार्ट पर ऐड करूँ। उन 2 ईएमए में वैल्यू यूज करने वाली हूँ 50 और 100। ऑलरेडी मैंने यहाँ पर अप्लाई की हुई है ईएमए 50 और 100। तो एक सेटअप तो आप ये बना के चलो कि जब एक साथ चारों ईएमए की वैल्यू सेम होगी तब हम उसमें एंट्री बनाएंगे। अगर किन्हीं दो की भी वैल्यू सेम है तो हम उसमें एंट्री नहीं बनाएंगे। तो यहाँ पर जो रूल हमारा रहेगा ये कि एक साथ जब मिनिमम 3 या 4 मूविंग एवरेज आपस में एक पॉइंट पर टच करती है तो ही हमें वहां पर अपनी एंट्री बनानी है। जैसे इस रेंज की अगर मैं बात करूं, इस रेंज में ये देखो आपकी 9 और 18 बार बार आपको विप्सोस दे रही थी, पर हमें तो वेट करना है उस सिग्नल का। हमने देखा कि यहाँ पे किस तरह से हमारे 4 स्टॉप लॉस हिट हुए थे, पर हमें वेट करना है उस सिग्नल का जब तक ये चारों की चारों एक पॉइंट पर मीट नहीं करती। तो ये देखिए 1 2 3 4 जो स्टॉप लॉस हमारे यहाँ पर हुए थे, अगर हम वेट करते उस पॉइंट का जब सारी ईएमए एक पॉइंट पर मूव करती है तो ये सारे स्टॉप लॉस से हम बच गए। तो ऑटोमेटिकली हमारी ट्रेड की एक्यूरेसी यहाँ पर बढ़ गई। तो यहाँ से देखिए कितना अच्छा इस स्टॉक ने मूव दिया है। परसेंटेज की बात करूं तो देखो इसमें एंट्री बनाने के बाद इस स्टॉक ने 14% का मूव दिया है। इस तरह से आप ईएमए के बेस पे अपनी पोजीशन ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। पर आपको ट्रेड तभी लेनी है जब मिनिमम 3 या 4 ईएमए एक पॉइंट पर मीट करे। तो उससे क्या होगा कि आप इस साइडवेज मार्केट में जो आपके विप्सोस आ रहे हैं उनसे आप बच सकते हैं। एंट्री और स्टॉप लॉस का जो रूल है वो यही रहता है, आपको वेट करना है
किसी एक कैंडल का इस क्रॉसओवर के ऊपर जहाँ पे 3 या 4 मूविंग एवरेज मीट हो रही है, वहाँ पर उस कैंडल के क्लोज होने का, अगर वो उसके ऊपर सस्टेन करके क्लोज हो रही है, तो आपको नेक्स्ट डे वहाँ पर अपनी एंट्री बनानी है और आपको उस प्रीवियस कैंडल का जो आपकी कंफर्मेशन कैंडल थी, उसके लो को ही एसएल बनाना है। और आपको उसको ट्रेल करना है कब तक? जब तक कि आपका किसी भी 2 ईएमए का एक क्रॉस ना बन जाए। जब हम एग्ज़िट लेंगे तो हम सिर्फ़ 2 ईएमए के क्रॉस को देखेंगे और अगर हम एंट्री लेते हैं तो हम मिनिमम 3 या 4 ईएमए के क्रॉस को देखते हैं। तो इस तरह से ईएमए को यूज़ करके आप अपनी ट्रेड प्लान कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे आरएसआई इंडिकेटर के बारे में। स्टे ट्यून्ड विद अस। थैंक यू।